Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Karachi's Academy. Today we are going to solve Business Studies Paper 2. Its code is 7115/22. We are going to solve paper of October-November 2017. अच्छा, अगर आप इसके पहले सवाल पे आप जाएं तो उसके साथ ही मैंने ये पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ आई है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो पेपर में सवाल जो आया, इसमें दो भाई हैं, जेएस ब्रदर्स के नाम से उन्होंने एक कंपनी पार्टनरशिप बनाई है, जिसके अंदर ये गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये पौधे भी प्रोवाइड कर रहे हैं और लग्जरी होटल्स के गार्डन्स को भी मेंटेन कर रहे हैं। इन्होंने 5-5 हज़ार के कैपिटल से बिज़नेस शुरू किया और पहला साल इनका गुजर चुका है, ये दूसरे साल में है, इनको कुछ और बिज़नेस बढ़ रही हैं। तो उसके साथ साथ इनके पास एक दो ऑप्शन है कि हम कुछ और 2-3 जगहें है इनके पास अवेलेबल, या वो परचेज़ कर लें। उसके अलावा ये कि उनको कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए ताकि ये वहाँ पे जो आपको गार्डनिंग का काम है और सफाई सुथराई के काम को वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, और कुछ लोगों को भी हायर करना है ताकि इनका काम बढ़ रहा तो उस काम को देख सकें। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने क्वेश्चन का दिया, आप चाहें तो क्वेश्चन को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स द पार्टनर should include in the person's job specification when recruiting the new employees। जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यू एम्प्लॉइज़ के रिक्रूटमेंट के हवाले से भी सोचें, तो उसमें से उन्होंने बताया कि वो कौन से 4 खूबियाँ होनी चाहिए कि जो जब न्यू रिक्रूटमेंट हम करने जाएं तो वो पार्टनर्स जो है, जेएस ब्रदर्स जो है, उसमें सोचें। तो उसमें एक नंबर 1 है कि एक्सपीरियंस ऑफ गार्डनिंग होना चाहिए जो भी एम्प्लॉय को आप हायर करें। नंबर 2 है पोलाइट होना चाहिए, उसको फिज़िकली फिट होना चाहिए। नंबर 4 है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये टोटल 4 खूबियाँ हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो कि नए एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं तो जेएस ब्रदर्स शुड कंसीडर। अब हम उसको दरअसल डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ गार्डनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन मस्ट हैव अ जॉब एक्सपीरियंस। फॉर जीएस the experience in handling gardening matter, like how to grow and keep alive trees and flowers, how to use fertilizer, sands and other supplies to grow healthy plants. He must be aware of plants and trees which are available for whole years and which are seasonal. He must experience in managing gardening matter, etc. यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस शख्स को भी वो हायर करने जा रहे हैं, वो उसको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रही है, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र है, सैंड्स है, सीड्स है, और पॉट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, और साल में कौन कौन से सीजनल जो है पौधे या फल हैं और कौन कौन से नॉन सीजनल पौधे या फल, उनका उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 है पोलाइट। पोलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि देखें गार्डनिंग के फील्ड में वहाँ पे जो है मुख्तलिफ कस्टमर आ रहे होंगे, वो आपके से पौधों के बारे में पता कर रहे होंगे, फूलों के बारे में, तो यू शुड बी वेरी पोलाइट टू हैंडल। बहुत सारे कस्टमर हो सकता नहीं परचेज़ करें, वो जस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन लेने आए, मगर हमें उनको भी बहुत पोलाइटली हैंडल करना है। अब इसके बारे में इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि एम्प्लॉयज़ और एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ग्रोथ एंड रेवेन्यू आल्सो डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। Polite and gentle employees are always fit for any condition of work. They bear workload and handle tough and challenging situations very well. GS looking for employees who are is polite and decent by nature, because behavior of the gardens is important as the quality of work. Politeness and friendly attitude attracts customer and improve brand and organization image. Nowadays, many organizations conduct in-house training and improve behavior and stress management of employees। देखिए, पोलाइट एम्प्लॉई होगा तो वो काम के प्रेशर को भी अच्छी तरह से हैंडल करेगा, वो चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरह से मैनेज करेगा, और चैलेंजिंग सिचुएशन से उसको भी अच्छी तरह से फेस करेगा। और यही वजह है कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन ट्रेनिंग करवाती हैं और उसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवाती हैं, ताकि उनका स्टाफ जब पोलाइट रहे और अच्छी तरह से कस्टमर्स को सर्व कर सके। नंबर 3 है फिज़िकली फिट।
ज़ाहिर बात गार्डनिंग का काम है, इसमें काम ही सारा फिज़िकली, इसमें टेबल वर्क तो है ही नहीं, ऑफिस का वर्क तो है नहीं, इसमें आपको जाके पौधों के साथ काम करना है, सैंड से उनको फर्टिलाइज़र से, केमिकल से उनको हैंडल करना, फिज़िकली उठाना रखना, तो इसके लिए क्या फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। गार्डनिंग activities require more physical work. Every time gardener has to look after trees and flowers. Flowers are like a small children, they need proper care. बिल्कुल, फूल और छोटे पौधे जो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, उनको बहुत ही केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है. They need water, fertilizer and etc. All the above activities require physically fit, strong person. Trees, flowers and gardens need special attention to grow on time and fascinate to customer. ज़ाहिर बात ये पौधे और फूल जब टाइम से ग्रो करेंगे, सीजन्स में ग्रो करेंगे, तो ये कस्टमर को बहुत फैसिनेट करेंगे, और इन सब को चीज़ों को करने के लिए एम्प्लॉई का फिट होना बहुत ज़रूरी है, गार्डनर्स का फिट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली फिट. लास्ट है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थी. ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थी तो आप किसी भी शोबे में, किसी की फील्ड में, कोई सी भी आपकी जॉब है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी. क्योंकि जो आपके मैनेजर्स हैं, आपके इंचार्जेस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो आप पे, और ऑनर्स हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, और पूरी की पूरी कंपनी, पूरी की पूरी इन्वेंट्री या पूरी की पूरी चीज़ें आपके हैंड ओवर कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब है कि वो जब आपकी ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी आपके ऊपर है, तभी वो सब चीज़ें करते हैं. Every organization looking for honest people, honest employees get more attention and support from owners of the firm. ज़ाहिर बात honest employees बहुत जल्दी owners के नज़रों में आ जाते हैं और उनको attention मिल जाती है. To encourage honesty among employees, organizations give them award and certificate to recognize their honesty. ऑनेस्टी को रिकग्नाइज़ करने के लिए बाज़ ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड भी देती हैं, सर्टिफिकेट्स भी दे रही होती है. ऑनेस्टी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर जॉब्स एंड ऑनर्स गिव देम रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर कैरियर एडवांस. ऑनेस्टी जो है एक एम्प्लॉयज़ के अंदर सिक्योरिटी भी क्रिएट करा, तो क्योंकि उसको पता है कि मैं जब ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ तो इसका ज़रूर मुझे अच्छा फल, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और ऑनर भी फिर उसको चांस दे रहा होता आगे बढ़ने का और कैरियर ग्रोथ के लिए. एनी फेलियर इज ऑनेस्टी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम जॉब. और ऑनेस्टी में एक ये कि अगर कोई भी बंदा डिसऑनेस्ट होगा तो वो फिर जॉब से डिसक्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3A हो गया. अब वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3B. 3B जैसे मैंने बताया था कि इसमें 4 साइट्स हैं, बल्कि XYZ 3 साइट्स हैं जो कि GS ब्रदर्स को ऑफ़र हुई, और वो उन सबको देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि कौन सा साइट बेहतर होगा. अच्छा, हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे जाएंगे और फिर उसको रिकमेंड करेंगे कौन सा बेहतर है. साइट एक्स जो है कि ये बहुत बड़ी साइट है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है और फर्टाइल लैंड है. इससे मगर ये इसकी एडवांटेज. अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? ये फॉर अवे मार्केट से 30 किलोमीटर दूर है, हाई ट्रैवल कॉस्ट है, और जाहिर है इतनी दूर होगा तो ट्रैवल कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा. बिल्डिंग नीड्स टू बी बिल्ड एडिशनल कॉस्ट. और ये जो साइट एक्स है वहाँ उसकी बिल्डिंग पुरानी है, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होगा, सही ना. अच्छा, साइट वाई की इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या? नियर टू सिटी एट लोअर कॉस्ट. साइट वाई ये है जो कुछ नियर है सिटी से, मगर ये नहीं कि सिटी के अंदर ही है. नियर टू होटल्स देन साइट एक्स के मुकाबले में होटलों के करीब है. लार्ज ग्लास हाउस अवेलेबल है, एक बहुत ग्लास हाउस अवेलेबल है जो कि गार्डनर्स के लिए ज़रूरी होता है. इजी टू गेट स्टार्टेड, सब चीज़ें अवेलेबल है और वो आराम से वहाँ पे काम शुरू कर सकता है. ये कुछ एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या? रिपेयर कॉस्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो एक वहाँ पे कुछ रिपेयर कॉस्ट है, वो $4,000 वो आपको देने पड़ेगा. हालांकि शहर से करीब है, मगर फिर भी कस्टमर को ट्रैवल करके जाने पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है. साइट जेड के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? वेरी क्लोज टू मार्केट. अ कस्टमर, ये विद इन सिटी है, ये कस्टमर और मार्केट से बहुत करीब है. शॉप एंड पार्क ऑन साइट है, जहाँ पे ये साइट जेड है वहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है. अट्रैक्टिंग प्लेस फॉर कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बिल्कुल शहर के अंदर है. डिसएडवांटेज क्या? हाई कॉस्ट. शहर के अंदर है तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. स्मॉलेस्ट एरिया थोड़ा सा कम है इसका एज़ कम्पेयर टू एक्स एंड वाई. प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर एक्सपेंशन. अगर फ्यूचर एक्सपेंशन करने जाएंगे तो GS को ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. अच्छा, रिकमेंड हम क्या करते हैं? हम देख लेते हैं. GS शुड कंसीडर द साइट Z. इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई अमंग द ऑल द अल्टरनेटिव एंड GS हैज़ टू बेयर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन टू.
As presently GS new setup in the new city, and its option Z is also situated in new city, which helps both brothers in managing day-to-day activities very easily. क्योंकि GS का भी जो नया सेटअप है वो भी न्यू सिटी में है, और ये जो साइट जेड है ये भी न्यू सिटी में, तो इसलिए उनको मैनेज करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी देखभाल करना बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा ये क्योंकि ज़ाहिर शहर के अंदर है तो इसको ऑपरेट करना बहुत कम होगा। जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट पे अच्छा आएगा। जब प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर ऑलवेज पार्टनर्स लुकिंग फॉर देयर फ्यूचर बिजनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये इसमें आप देख लें, इसमें मैंने कह दिया कि इट विल हैव लो ऑपरेटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर बिजनेस विच मस्ट impact positively on GS profit and provide good return on investment, which is the main purpose of any business. It will also help in managing growing hotels launch business. Thank you. It's end of question 4.3.